मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कभी क्लासेस में। मैं अमरजीत। आज आप लोगों को यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 का सबसे महत्वपूर्ण जो आप लोग का विषय होता है, यानी कि सब्जेक्ट ग्रुप जिसे कहते हैं, जो कि अलग अलग सब्जेक्ट ग्रुप होता है, उन सब्जेक्ट ग्रुप में आज हम लोग आर्ट्स वर्ग, यानी कि हमारा आज का जो सब्जेक्ट ग्रुप है वह क्या है, आपका आर्ट्स ग्रुप है। ठीक है, तो आर्ट्स ग्रुप में आपको पता है कि 4 सब्जेक्ट होते हैं पढ़ने को आपको। इन 4 ग्रुपों में अगर हम बात करें कि 4 सब्जेक्ट कौन-कौन से होते हैं, तो पहला जो होता है वो आपका हिस्ट्री होता है, सेकंड ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी और पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद इकोनॉमिक्स होता है। तो इन 4 जो सब्जेक्ट हैं, इन 4 सब्जेक्ट से ही आपके कुल मिलाकर के 50 प्रश्नों को बनाया जाता है। तो इन 50 प्रश्नों में को हल कैसे करें, इनका न्यू क्या होना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो सभी के बारे में जो सब्जेक्ट आपके 4 सब्जेक्ट हैं, सभी के बारे में आपको वन बाय वन बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि हिस्ट्री का हम लोग सिलेबस, यानी हिस्ट्री में क्या-क्या हमें पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ये बातें हम लोग अगर जान लिए तो हम लोग का हिस्ट्री में कुछ नहीं तो आपके यहाँ पर 10 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं हिस्ट्री से। कभी-कभी 15 से 20 क्वेश्चन भी हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। किसी भी एग्जाम में जहाँ पर हिस्ट्री होता है वहाँ पर उसका वेटेज जो होता है सब क्वेश्चन का, वो ज़्यादा होता है। तो आज हम लोग हिस्ट्री के जो हम लोग का टॉपिक है उनके बारे में जानेंगे। यहाँ पे देखिए, हिस्ट्री का जो सिलेबस होगा उसे हम लोग 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला अगर बात करें भाग जो होगा वह एंशिएंट हिस्ट्री, यानी कि आपका जो प्राचीन इतिहास है उसमें से कौन-कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से, इसके बारे में बात किया जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं, आपका जो अगला टॉपिक है वह आपका है मेडिवल हिस्ट्री, यानी कि मध्यकालीन इतिहास। तो मध्यकालीन इतिहास में आपका क्या टॉपिक होगा, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद लास्ट जो आता है वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री। अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपके एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपका जो फोकस होना चाहिए वो एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री पर ज़्यादा होना चाहिए, बल्कि जो मॉडर्न हिस्ट्री अगर आप उसे सरसरी नज़र से भी देख लेंगे तो आप लोग का जो काम होगा वो अच्छे से हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो एंशिएंट हिस्ट्री, यानी कि प्राचीन इतिहास में, उसमें कहाँ से हम लोग अपने शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसमें आपका प्रागैतिहासिक काल आता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे काल आते हैं जहाँ की जैसे इतिहास के स्रोत क्या हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हमको नहीं पढ़ना है, ना ही प्रागैतिहासिक काल को पढ़ना है, ना ही कि इतिहास के जो स्रोत हैं उनके बारे में पढ़ना है। ये बहुत ज़्यादा डीपली हम लोग को भी नहीं पढ़ना है। हमें शुरुआत करना है आपके पहले टॉपिक से, और पहला टॉपिक आपका रहेगा इंडस सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे कि हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें कि इसमें प्रश्नों का जो प्रकार वह किस प्रकार से पूछा जाता है, तो इसमें सबसे जो ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वह पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी। तो सभी को पता है कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। और इसके अलावा इसका समय काल भी पूछता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के समय काल के बारे में बहुत सारे लोगों ने अपने अपने मत दिए हैं, यानी कि एनसीईआरटी का क्या मत है। ठीक है, एनसीईआरटी का, उसके अलावा और भी जो इतिहासकार है उन्होंने भी इसके समय काल के बारे में बताया है। तो इनके बारे में पूछता है कि कौन सा वैलिड है। तो एनसीईआरटी के द्वारा बताए गए समय काल को ही आप वैलिड मानिए, और अगर समय काल पूछता है तो आपको वही बताना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें से कुछ क्वेश्चन इस प्रकार भी आते हैं कि जो विश्लेषण पद्धति होती है, ठीक है, यानी सिंधु सभ्यता को समय काल जानने के लिए किस पद्धति का प्रयोग करते हैं, तो रेडियो कार्बन C14 का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ देते हैं, या फिर पूछ देता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूर्वी स्थल है वह कौन सा है। ठीक है, या उत्तरी पूर्व स्थल कौन सा है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। या फिर पूछ देता है आपके कि जैसे दायमाबाद, ठीक है, दायमाबाद जो है वह किस नदी के किनारे पर स्थित है। दायमाबाद क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत मतलब कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण आपका जगह है। तो उसके बारे में पूछता है कि दायमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं। अब सेकंड जो टॉपिक आपका होगा वह होगा आपका वैदिक सिविलाइजेशन, यानी कि वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता आपको पता है कि 2 भागों में उसे बांटा गया है। पहला आपको 2 भागों में है। ठीक है, यानी कि ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर क्वेश्चन की अगर पूछने की बात की जाए तो इसमें दर्शन से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दर्शन से संबंधित जो भी आपके टॉपिक होंगे उनको आप अच्छे से पढ़ें। और इसके अलावा जैसे दर्शन में पूछ दिया कि योग दर्शन,
ठीक है, योग दर्शन जो है उसके प्रवर्तक कौन है? तो सभी को पता है पतंजलि। अगर वहीं पे कुछ पूछ दिया घुमा करके क्वेश्चन कि उत्तर मीमांसा जो दर्शन है उसके प्रवर्तक कौन है? तो ये आपको बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप लोग सिर्फ 2-3 लोग को जानते हैं कि योग दर्शन, सांख्य दर्शन, ठीक है। लेकिन अगर आपको इससे भी अलग पूछेगा क्वेश्चन, तो आपको दर्शन संबंधित जितने भी टॉपिक होंगे उनको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन अगर आपको बहुत डीपली भी पूछेगा, तो कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और इन सभी क्वेश्चन को मैं आप लोगों को कवि क्लासेस यूट्यूब चैनल पर पूरी तरह से आपको कराया जाएगा। और एक ऐसा भी क्वेश्चन भी आपको नहीं छूटेगा जो आपके एग्जाम में न पूछा जाए। सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। उसके बाद जो टॉपिक होगा आपका वह होगा राइज ऑफ महाजनपद, यानी महाजनपदों की जैसे पूछ दिया कि कुल महाजनपदों की जो संख्या है वह संख्या क्या होगी। तो आप सभी को पता है कुल महाजनपदों की संख्या कितनी है, तो 16 है, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाएंगे कि जो बताइए कि जो मगध महाजनपद है उसकी राजधानी कहाँ है। तो सभी को पता है कि राजगिरी है, ठीक है। क्या है? राजगिरी है। लेकिन अगर यहीं पे थोड़ा सा अंदर जाके आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए कि जो सूरसेन महाजनपद है वह आज के आधुनिक क्षेत्र में कहाँ पर है, ठीक है। सूरसेन, ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सूरसेन जो महाजनपद है, ठीक है, वह आज के समय में कहाँ पर है, यानी कि वर्तमान उसका स्थान जो है वह प्लेस है वह कहाँ पर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो पूछेगा इनके लिए भी आप लोग तैयार रहिए, क्योंकि सारे के सारे टॉपिक मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। कंप्लीट यहाँ पे आप लोग को होगा, कुछ भी आप लोग को नहीं छोड़ा जाएगा। इसके बाद बात करते हैं जैनिज्म की। फिर उसके बाद टॉपिक रहेगा आपका बुद्धिज्म, राइज ऑफ मगध एम्पायर, सिकंदर, ठीक है। इसके अलावा आपका जो टॉपिक होने वाला है वह मौर्य एम्पायर से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, ब्राह्मण एम्पायर से, ठीक है। उसके बाद गुप्त एम्पायर आपका क्वेश्चन रहेगा। और अगला जो टॉपिक होगा, अब देखिए इसमें आप कह सकते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री में ये 10 टॉपिक जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और इन 10 टॉपिक से मेरी पूरी गारंटी है कि आपकी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 में जो क्वेश्चन की संख्या होगी वह इन 10 टॉपिक के बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। तो मेरा पूरा फोकस इन 10 टॉपिक पर रहेगा, और इन 10 टॉपिक को ही पूरी तरह से आपको कवर कराया जाएगा। इनसे संबंधित एक भी क्वेश्चन आप लोग उसका छूटेगा नहीं, ये मेरा वादा है आप लोगों से। अब बात करते हैं हम लोग कि जो मेडिवल हिस्ट्री है उससे संबंधित कौन कौन से टॉपिक आपके यहाँ पे पढ़ना होगा आपको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अरब इन्वेशन ऑफ इंडिया, यानी कि अरब आक्रमण भारत में। भारत पर अरब अब जो आक्रमण हुआ था वह कब हुआ था, कौन कौन हुआ था, मतलब किसके शासनकाल में हुआ था, ये सब भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद महमूद गजनी, ये सभी को पता है, ठीक है। महमूद गोरी, उसके बाद सल्तनत का जो समय काल है उसमें संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विजयनगर एम्पायर कब हुआ था, ये किसके अधीन था, या इसको मतलब जो उसके फाउंडर हैं वह कौन कौन से। और इसके बाद आपका आएगा ब्राह्मण, ठीक है, स्टेट। उसके बाद सूफी मूवमेंट आएगा और भक्ति आंदोलन। उसके बाद मुगल एम्पायर, और अगला जो टॉपिक आपका रहेगा मराठा। तो मैं प्रत्येक जो आप कह सकते हैं कि इतिहास के 3 भागों, और तीनों में मैं 10-10 टॉपिक को लिया हूं। और इन 10 टॉपिक जो है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आपको कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण है कौन सा पढ़ना है आपको, क्योंकि अगर आप गलत चीज़ों को पढ़ेंगे तो आप वही चीज़ें पढ़िए जो आपके एग्जाम में आ सके। तो मैं उन्हीं चीज़ों को देख रहा हूँ, उन्हीं चीज़ों को आपको टॉपिक बताया जा रहा हूँ जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए थे ज़्यादा से ज़्यादा। तो जो क्वेश्चन पूछे गए थे जिस टॉपिक से, उन्हीं टॉपिक के बारे में मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो आप लोग आंख बंद करके इन्हीं टॉपिक पर अपना पूरा पूरा फोकस कर दीजिए, और कुछ भी मत पढ़िए, इन टॉपिक के अलावा और भी कुछ मत पढ़िए। इसके बाद बात करते हैं कि जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है वह उसमें किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला आपका रहेगा यूरोपियन कंपनियां, यानी कि जो यूरोप से आने वाली कंपनियां थीं, जैसे कि फ्रांस की थी, डच थी, अंग्रेजों की थी। तो इन सभी के बारे में आपको जानना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद आपका ब्रिटिश रूल ओवर बंगाल, यानी बंगाल पर ब्रिटिश शासन के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद आपका कि सिख और ब्रिटिशर्स,
यानी कि सिख और ब्रिटिश के बीच में कैसा संबंध था, इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गवर्नर जनरल, यानी कि जो गवर्नर जनरल थे कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो गवर्नर जनरल थे उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला गवर्नर जनरल कौन था, फिर वायसराय कौन था, इस प्रकार क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। ग्रेट रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, यानी कि 1857 की जो महान क्रांति थी उससे संबंधित क्वेश्चन भी आएंगे आपके मॉडर्न हिस्ट्री से। उसके बाद आपका रहेगा इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो था, इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक थे, उनको यहाँ पे आपको कराया जाएगा। और इसके बाद इंपॉर्टेंट मूवमेंट एंड इवेंट, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संबंधित जो महत्वपूर्ण संगठन और संस्थाएं हैं उनके बारे में यहाँ पे आपको बताया जाएगा। की वर्ड्स एंड स्लोगन्स, यानी कि जो भारतीय आंदोलन हुआ था उसमें प्रमुख वचन और नारे कौन कौन से थे, इनके बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। जैसे कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जा सकते हैं कि ये किसने बोला है, करो या मरो। उसके बाद आपका आता है कांग्रेस सेशन, यानी कि जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, और उसके मतलब जैसे क्वेश्चन पूछ दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका आता है ब्रिटिश कमीशन, ठीक है, क्या आता है, ब्रिटिश कमीशन, ये क्वेश्चन रहेंगे आपके। उसके बाद अगला जो टॉपिक होगा वह होगा आपका इंडियन प्रेस। और अगला जो टॉपिक आपका नेक्स्ट और आखिरी कि मेजर डायनेस्टी एंड फाउंडर एंड दियर कैपिटल, यानी कि जो प्रमुख राजवंश थे, संस्थापक थे और राजधानी उनकी क्या थी, इनसे संबंधित भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आई होप आप लोग को हिस्ट्री से संबंधित जितने भी टॉपिक थे वो अच्छे से समझ में आ गए हों। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और हाँ, एक बात और कि आप लोग जो फीडबैक आपका है इस सेशन का, फीडबैक जरूर आप लोग दीजिएगा, क्योंकि आप लोग का फीडबैक ही मुझे मोटिवेट करता है इम्प्रूव करने की। मैं ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए बेहतर क्या हो सकता है। तो आप लोग का फीडबैक मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ 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 अपने फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और लाइक करना मत भूलिएगा इस सेशन को, क्योंकि बहुत मेहनत करके ये आप लोग को वीडियो बनाया जा रहा है और बहुत सारा एनालिसिस करने के बाद ही ये सारी चीज़ें तैयार की जा रही हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड कराया जा सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 के इस पूरे सेशन में आपके साथ कभी क्लासेस रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।